जय हिंद दोस्तों। देश में आपदा हो या देना हो दुश्मनों के नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब, हमारे वीर जांबाज सोल्जर्स कभी पीछे नहीं हटते। वो हमेशा भारत माँ की रक्षा के लिए हर पल अपने खून बहाने को तैयार रहते हैं। आमतौर पर आप भारतीय सेना के नाम पर आर्म फोर्स, नेवी और एयर फोर्स को ही जानते होंगे, पर भारत के पास कुछ ऐसे भी स्पेशल टास्क फोर्स हैं जो बिना किसी सुर्खियों के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर बखूबी जानते हैं। ये बात जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मनों के किसी भी हमले से बचने के लिए आधे घंटे से भी कम का वक्त मिलता है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं भारत के टॉप 10 खूंखार स्पेशल फोर्सेस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इनकी कोई रैंकिंग नहीं की है, क्योंकि हमारे सभी जवान भारत माँ के सपूत हैं और इनका तुलना करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। आपके क्या राय हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में। मार्कोस कमांडो दुनिया की सबसे ट्रेंड और आधुनिक कमांडो मानी जाती है। ये इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक कमांडो माने जाते हैं और मार्कोस का गठन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इनको शारीरिक और मानसिक रूप से फुल ट्रेन किया जाता है। वहीं ये कमांडोज आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेशन ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कुछ मामले में तो इनको अमेरिकी नेवी से भी बेहतर माना जाता है। और मार्कोस कमांडो का मोटो है द फ्यूअर द फियरलेस। और मार्कोस भारत का सबसे खतरनाक कमांडोज में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशंस करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन यानी पानी से जुड़े हुए ऑपरेशंस में तो इनको महारत हासिल होती है। दोस्तों मार्कोस कमांडो ने आज तक एलिट पैरा कमांडो टैबोर असॉल्ट राइफल से लेस होते हैं। इंडियन आर्मी की एलिट पैरा कमांडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को भी अंजाम दिया था। साथ ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्होंने ही किया था। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था और ये फोर्स जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी मार कर सकती है। एलिट पैरा कमांडो ने सन 1971 और सन 1999 में हुई जंग में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और पैरा कमांडो पैराशूट से उतरकर दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसने में महारत हासिल की हुई होती है। ये भारतीय सेना में एकमात्र ऐसी फोर्स है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देता है और ऐसा कहा जाता है कि हजारों में से केवल 10 या 20% लोग ही इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पास कर पाते हैं। वहीं ये कमांडोज दुश्मन को धोखा देने के लिए खास डिजाइन के ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं और इन ड्रेसों का हल्का रंग मरुस्थल में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच इन्हें छुपाने में मदद करता है। और ये कमांडो एक खास तरीके के झल्लेदार सूट भी पहनते हैं जिन्हें किसी वातावरण में छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है एनएसजी ब्लैक कमांडो। जब भी भारत में एलिट कमांडो का नाम आता है तो सबसे जांबाज सिपाही कहे जाने वाले एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडो का नाम जरूर आता है। और ये एनएसजी काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। एनएसजी का सिलेक्शन भारत के कुछ स्पेशल जवान को छांट कर किया जाता है और भारत के सबसे वीवीआईपी लोगों के लिए सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा भी एनएसजी फोर्स का ही होता है। एनएसजी कमांडो काला नकाब और काले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। वहीं एनएसजी कमांडो का मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है और एनएसजी कमांडो को नेवर से गिव अप भी कहते हैं। एनएसजी कमांडोज इसीलिए भी बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि एक आर्मी का जवान जितनी बंदूकें चलाने की तैयारी पूरी जीवन में करता है उतने ये एनएसजी के कमांडो एक हफ्ते में ही कर लेते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनएसजी कमांडो कितने खतरनाक हैं। भले ही एनएसजी कमांडो के हाथ में हथियार हो या ना हो, लेकिन ये कमांडो दुश्मनों को मार गिराने की काबिलियत हमेशा रखती है और इन्हें कई तरह के मार्शल आर्ट्स की कलाएं भी आती है। और देश का इकलौता बम डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास होता है। इस केंद्र में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाके और अलग अलग आतंकी गुटों के हमले करने के तरीके पर भी रिसर्च की जाती है।
दोस्तों चौथे नंबर पर आता है कोबरा कमांडोज। कोबरा यूनिट का गठन करने से पहले यूएस मरीन कमांडो, उनकी ट्रेनिंग, वर्किंग स्टाइल और सर्जिकल स्ट्राइक और कई तरह के ऑपरेशंस की जानकारी ली गई है। इसके बाद ही इस कोबरा यूनिट को 12 सितंबर 2008 को स्थापित किया गया था। ये स्पेशल कमांडो फोर्स जंगल में बिना किसी मदद के लगातार 11 दिनों तक लड़ सकता है। इसलिए कोबरा कमांडो विश्व में नंबर 1 पर हैं। जंगली वॉरफेयर में नक्सली और आतंकियों से लड़ने और दूसरे बड़े ऑपरेशंस के लिए भी इस फोर्स को खास तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। हथियार, वर्दी और तकनीकी उपकरणों के मामले में भी कोबरा फोर्स दूसरे फोर्स से अलग हैं। ये बिना किसी मदद के 1.5 हफ्ता तक जंगलों में लड़ सकते हैं, जो इस फोर्स की खासियत है। और इनका मोटो है विक्ट्री फॉर डायलेटिंग वॉर। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के स्पेशल फोर्स हैं। इन्हें भेष बदलकर दुश्मनों पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है और ये कमांडो घात लगाकर मार करने में माहिर होते हैं। इन्हें नक्सलियों के ऑपरेशंस में भी भेजा जाता है और कोबरा फोर्स के कारनामे हमेशा ही सीक्रेट रखे जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम भारतीय थल सेना के साथ मिलकर काम करना है। ये 20 लोगों की एक पलटन होती है जिसका काम दुश्मनों को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि इनको आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए और ये कमांडोज दुश्मनों के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं और वहीं बड़े बड़े जंगी हथियारों से दूर बैठे ही वार कर सकते हैं। और कारगिल के जंग में भी इन कमांडोज का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन और खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर मीलों तक दौड़ाया जाता है। घातक फोर्स के जवान इतने खतरनाक होते हैं कि एक एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकते हैं और वर्तमान समय में करीब 7000 फोर्स घातक कमांडोज में शामिल हैं। और घातक कमांडोज खास तौर पर शॉक प्रूफ यानी दुश्मनों को चौंकाने वाली टुकड़ी की तरह काम करते हैं और इंडियन आर्मी की हर बटालियन में ऐसी घातक फोर्स होते हैं। वहीं 6ठे नंबर पर आता है गरुड़ कमांडो। इंडियन एयर फोर्स ने सन 2004 में अपनी एयर बेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ कमांडो हवाई युद्ध में माहिर होते हैं। अपने हुनर से इन्हें पता होता है कि कैसे दुश्मनों की सीमा में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडोज को युद्ध के दौरान काम करने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया है। आर्मी फोर्स से अलग यह कमांडोज काली टोपी पहनते हैं। बाकी की फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स के सैनिक को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका दिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। और इनका टारगेट होता है प्रहार से सुरक्षा। ये हर प्रकार के प्रहार से देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। वहीं इन कमांडोज को बम ऑपरेशन और फील्ड सीजर काउंटर टेररिज्म का जिम्मा भी उठाने के लिए भी इन्हें खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडोज मुश्किल हालातों में न केवल जमीन, आसमान और पानी में बल्कि किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। दुश्मनों के घर में घुसकर भी मार सकते हैं और इन्हें आतंकियों का सफाया करने के लिए जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ कई ऑपरेशंस में सक्सेसफुली यूज किए जा चुके हैं। और शांति के समय इनका काम वायुसेना के साथ फील्ड की सुरक्षा करना होता है। वहीं 7वें नंबर पर सबसे बड़ी फोर्स है एसपीजी कमांडोज, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इनका पूरा नाम होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि ये कमांडोज अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूक के साथ भी देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही फुर्तीले और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सन 1985 में इस फोर्स को बनाया गया था। वहीं एसपीजी फोर्स का गठन अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले यूएस सीक्रेट सर्विस के तर्ज पर हुआ है। और एसपीजी के जवान का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के फोर्स से किया जाता है। और एसपीजी फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। वहीं 8वीं फोर्स है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है।
मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये अपने मिशन को बहुत सटीकता के साथ अंजाम देते हैं। बिजली से फुर्ती वाले ये सैनिक -340 डिग्री तापमान में भी नंगी बदन घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं, और पहाड़ों पर भी चढ़ना हो या खाई में कूदना हो, जंग बम बंदूक के साथ खाली हाथ हो या फिर दुश्मनों को ढेर करना हो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जीत हमेशा तय होती है। और इन सभी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और हार्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये अपने शरीर को फौलादी बना देते हैं। शुरुआत में इन्हें रॉ और अमेरिकन एजेंसी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब इनका अपना एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां ये जवान बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं। और इस फोर्स में महिला सैनिक भी शामिल हैं और वो भी इस मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती हैं। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है, जिसमें करीब 5000 कमांडोज हैं। और यह कमांडोज पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध करने के लिए खास तौर पर ट्रेन किए जाते हैं। और यह एक सीक्रेट फोर्स है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है। इनका वर्किंग स्टाइल भी सीक्रेट है। वहीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की काफी गोपनीयता रखी जाती है। ये किस मिशन से जुड़े हैं, इनकी जानकारी बेहद कम लोगों को पता होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने देश के कई गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन्होंने सन 1971 के युद्ध के अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध और कई सारे आतंक विरोधी मिशन में भी हिस्सा लिया है। सन 1971 के युद्ध में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने ऑपरेशन ईगल को भी अंजाम दिया था। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3000 स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को युद्ध में उतारा गया था, जिसमें इनकी भूमिका काफी अहम रही थी। वहीं 9वीं फोर्स है निंजा कमांडो। निंजा कमांडो CISF के स्पेशल यूनिट हैं और इन कमांडोज को इंडियन वॉरियर निंजा के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिया के बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्पेशल फोर्स हैं। ये कमांडोज नक्सलवाद को खत्म करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि इन कमांडोज को ज्यादातर नक्सलवादी क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। साथ ही ये कमांडोज VVIP लोगों को भी सुरक्षा देता है। वहीं ये कमांडोज बिना हथियार के लड़ने के लिए भी खास तौर पर ट्रेन किए जाते हैं। और ये कमांडोज किसी भी बैटल को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। इन्हें 17 अक्टूबर 2006 में बनाया गया था और इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 10वीं फोर्स है फोर्स 1 कमांडोज। फोर्स 1 कमांडोज तेजी से एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने सन 2010 में मुंबई आतंकी हमले के बाद बनाया था। इन कमांडोज का मुख्य काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी को सुरक्षित रखना है। और फोर्स 1 के कमांडोज किसी भी तरह के आपदा से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं। और ये कमांडोज काउंटर टेररिज्म के अलावा कुछ खास लोगों को प्रोटेक्शन भी देते हैं। और मौजूदा समय में 300 से भी ज्यादा कमांडोज फोर्स 1 में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के 10 सबसे खतरनाक और स्पेशल फोर्स की जानकारी। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें जय हिंद। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।